बाकी हानमा सीजन 1 एपिसोड 2। तो बाकी और रोमानिया बाकी के घर की तरफ जा रहे थे और हम एक रेजिडेंशियल एरिया में आ चुके थे। वहां दीवारों पर ग्राफिटी की हुई थी। दीवारों पर पब्लिक बाथरूम से भी ज्यादा ग्राफिटी थी। इतनी ग्राफिटी थी कि पब्लिक बाथरूम तक को शर्म आ जाए। और ज्यादातर दीवारों पर बाकी की इंसल्ट लिखी हुई थी। बाकी बोले ये सब उन लोगों ने लिखा है जो मुझसे फाइट करने के लायक नहीं थे, तो उन्होंने अपने गंदे शब्दों से मुझसे लड़ना चाहा। रोमानिया, उन्होंने तुम्हारे घर तक को नहीं छोड़ा है। हम बाकी के कमरे में पहुंचे। बाकी स्ट्रेचिंग कर रहा था। वो बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल था। तो तुमने पहले क्या कहा था? बाकी, क्या? रोमानिया, अपने शैडो बॉक्सिंग अपोनेंट के बारे में तुमने कहा था आयरन माइकल बस वार्म अप के लिए है और तुम अपने पिता से लड़ने के लिए जा रहे हो। बाकी, खैर ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं और माय ओल्ड मैन एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं। रोमानिया, वह सच में काफी स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे पापा। बाकी, वह अनडिस्प्यूटेड ओपन वेट चैंपियन हैं। ऑल क्रीचर इन द वर्ल्ड जैसे कि लायंस, टाइगर, एलिफेंट, किलर वेल्स, यहाँ तक कि उनके सामने कैंसर भी खड़ा नहीं हो सकता है। रोमानिया, उसके पापा उसके दुश्मन बनने जा रहे हैं, लेकिन बाकी उनसे काफी इम्प्रेस लग रहा है जब वो उनकी बात कर रहा है। तो अगर तुम अपने पापा से लड़ने जाओगे तो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के खिलाफ फाइट करने की जरूरत होगी, लेकिन वो किस तरह का मॉन्स्टर होगा जो आयरन माइकल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी, है वो यहाँ नीचे है। रोमानिया, क्या यहाँ अंडरग्राउंड है? एक गंदा और बिल्कुल खाली कमरा। वहाँ सिर्फ एक टेबल थी और वो भी दीवार के पास रखी थी। बाकी, ओल्ड मैन ने मुझे एक अपोनेंट के रूप में चुना है। जाहिर है उन्होंने एक अफ्रीकी हाथी को चुना लड़ने के लिए। स्ट्रॉन्गर देन ए लायन, टाइगर और एक बियर। सबसे बड़े और ताकतवर पूरी दुनिया में एक अफ्रीकी हाथी को उन्होंने हराया। तो ये सब जानकर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे किससे लड़ना चाहिए? बाकी, रोमानिया, ये वो अपोनेंट है जो कि कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी हाथी से और हमारे सामने वो उस टेबल पर बैठा है। रोमानिया, तुम सच बोल रहे हो? ये एक एलिफेंट से भी स्ट्रॉन्ग है। बाकी, हाँ, एक प्रेइंग मेंटिस। रोमानिया, तो ये है तुम्हारा अपोनेंट? बाकी, मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब ये फाइट के लिए आएगा तो ये सबसे बेस्ट होता है फाइट में और एनिमल्स इनके सामने कुछ भी नहीं है। रोमानिया, नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। बाकी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाकी शिकारी जैसे टाइगर, लायन शिकार को घसीटने में माहिर होते हैं, जो कि लगभग 2000 पाउंड होता है और जबकि उनका वेट लगभग 500 पाउंड होता है। तो ये उनके वेट का 4 से 5 गुना हुआ। तो ये एक इंसेक्ट्स के बराबर कैसे हुआ? और एक इंसेक्ट्स आसानी से अपने वेट का 7 से 8 गुना वेट कैरी कर सकता है अपने घोंसले तक बिना रुके। तुम्हारा वेट कितना होगा रोमानिया? यही लगभग 65 पाउंड। तो क्या तुम 450 पाउंड का आदमी अपने स्कूल से घर तक घसीट कर ले जा सकते हो? रोमानिया, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। बाकी, और एक हिरण के लिए 30 फुट की छलांग लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि वो ऐसा करता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल जोक होगा एक फ्ली और ग्रास हॉपर के मुकाबले। अगर एक फ्ली एक आदमी के साइज का हो तो वो बड़ी आसानी से 10 मंजिल इमारत के ऊपर उड़ सकता है। जब तुम किसी कीड़े को उठाते हो तो तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो वो कितना जोर लगाता है और तुम उनकी ताकत को अपनी उंगलियों पर भी फील कर सकते हो। अगर वो हमारे जितने वेट का हो उनसे जीतना नामुमकिन हो जाएगा और हमें उनके टांग से किक लग जाए तो ये फिर उनके पावरफुल पंजों से दबाए जाएं या फिर उनके द्वारा काट लिए जाएं तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर है एक प्रेइंग मेंटिस। ये एक प्रो फाइटर है और प्रेइंग मेंटिस को काफी अच्छे से जाना जाता है, वो भी चाइनीज मार्शल आर्ट्स के द्वारा, और वो भी कई सदियों से। स्ट्राइकिंग, ग्रिपिंग, बाइटिंग और हर काम में बेस्ट है, चाहे वो कुछ भी हो या उससे कुछ भी परफेक्ट फाइट हो। रोमानिया, लेकिन ये काफी छोटा है। बाकी, मैंने इसको बड़ा बना सकता हूँ। रोमानिया, लेकिन तुम ये कैसे कर सकते? बाकी, अगर मैं आयरन माइकल को टामा रिवर पर बुला सकता हूँ जो कि जिंदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे बुलाया, तो ये तो आसान होगा एक मैच करना 200 पाउंड के प्रेइंग मेंटिस के साथ। रोमानिया, ये तो वही मूव है जिससे बाकी ने आयरन माइकल को हराया था, लेकिन अब बाकी काफी टेंशन में लग रहा है। लेकिन क्यों? वो तो सिर्फ एक प्रेइंग मेंटिस के साथ फाइट कर रहा है जो कि उसके दिमाग में है, जबकि वो उसने खुद बनाया है। और ये क्या, वो पीछे हट रहा है, वो ऊपर की ओर देख रहा है। उसने किस तरह का मॉन्स्टर बनाया है? ये तो वैसा ही है जैसे बाकी ने बताया था, एक 200 पाउंड का प्रेइंग मेंटिस। ये कहीं ज्यादा ताकतवर है 450 पाउंड के लायन या टाइगर से।
नहीं ये नहीं हो सकता। वो मेंडिस से कनेक्ट हो गया, विश्वास नहीं हो रहा। उसने उसकी चिन पर एक क्लीन हिट मारा, लेकिन तभी प्रेइंग मेंटिस ने बैक अटैक किया। अगर ये एक छोटा प्रेइंग मेंटिस बनाता तो आसानी से जीत जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन ये अपनी प्रति काफी स्ट्रिक्ट है और कोई आम मार्शल आर्ट्स बिल्कुल काम नहीं करेगी इस प्रेइंग मेंटिस के खिलाफ। और बाकी लगातार अटैक और डिफेंस कर रहा था उस एनिमी के खिलाफ जो एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और मैं उसे देख रहा था और मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाहता था। और फिर अचानक मैंने भी उसे देखा, धीरे धीरे जो बाकी 200 पाउंड का इंसेक्ट क्रिएट किया था, और उसको देखने के बाद मुझे रोने का मन किया, लेकिन बाकी उसके खिलाफ लड़े जा रहा था। दूसरी तरफ बाकी के पापा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिन्होंने डायनासोर के साइज के एक हाथी को हराया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाथी कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी असली एडवांटेज उसका साइज है। अगर हाथी को छोटा कर दिया जाए तो वो एक कैटरपिलर से भी हार जाएगा। और फिर अचानक बाकी ने हॉक किक मारी, एकदम परफेक्ट किक। बाकी किक परफेक्ट थी, लेकिन इसका इतना असर नहीं होगा इस पर, क्योंकि प्रेइंग मेंटिस के पास ब्रेन नहीं होता है जो कि इंसानों में किक मारने के बाद होता है। वैसा कुछ भी प्रेइंग मेंटिस के साथ नहीं होगा। बाकी उछलकर उसके सर पर पीछे बैठ गया, लेकिन मेंटिस अपने पीछे भी देख सकता है और उसे काटने की कोशिश करता है, और ये बाकी की सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी बाकी सोचता है मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं किससे फाइट कर रहा हूँ, मुझे मेरी स्ट्रेंथ का पता है, मुझे क्या करना है। और बाकी मेंटिस की टांग तोड़ने की सोचता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, और मेंटिस बाकी को दूर फेंक कर मारता है। और फिर बाकी बोलता है ये टेक्निक काम नहीं कर रही, रोमानिया ये पागलपन है, ये कोई रियल मैच नहीं है और ना ही ये कोई अपोनेंट है। बाकी सिर्फ अपने इल्यूजन से लड़ रहा है। बाकी रुक जाओ, अब बस बहुत हुआ, लेकिन वो नहीं सुन रहा है मुझे, वो अपने इल्यूजन में ही खोया हुआ है। बाकी ओके, तो इस मेंटिस के पास ऐसी आंख है, मैं चाहे रूम के किसी भी कोने में जाऊं, किसी भी जगह रहूं, लेकिन वो मुझे देख सकता है। मतलब मैं कहीं भी नहीं भाग सकता, मुझे भागना नहीं है। और जैसे ही बाकी ने उसकी नेक पर अटैक किया, मुझे कुछ सॉफ्ट महसूस हुआ। फिर अचानक से एक सीन दिखाया जाता है। एक बार चाइना में एक मॉन्क जिसका नाम था शू अमोन, एक दिन उसने जंगल में कुछ अजीब देखा, एक बर्ड और एक इंसेक्ट के बीच फाइट। वो भी एक स्पैरो और प्रेइंग मेंटिस थे, और उसे लगा कि स्पैरो इस फाइट को जीत जाएगी, लेकिन मेंटिस फाइट को जीत जाता है। लेकिन कैसे? अमोन उसे अपने साथ घर पे ले आता है और उस पर स्टडी करता है और एक मार्शल आर्ट स्टाइल इन्वेंट करता है जिसका नाम होता है प्रेइंग मेंटिस हुक। फिर बाकी ऑन फाइट। रोमानिया मार्शल आर्ट की दुनिया अलग है, इनका सोचने का तरीका सबसे अलग होता है। कौन सी टेक्निक स्ट्रेंथ है, मेरा मतलब है तुमने एक बेसबॉल के प्लेयर को कभी बास्केटबॉल के प्लेयर के खिलाफ खेलते नहीं देखा होगा, लेकिन मार्शल आर्ट में ये अलग है। यहाँ सिर्फ आपको उससे ही नहीं लड़ना होता जिसने आपके सेम आर्ट की प्रैक्टिस की है, बल्कि डिफरेंट आर्ट वालों से भी लड़ना होता है। सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि जानवरों से भी, अपने इमेजिन अपोनेंट से भी। और बाकी ने मेंटिस के खिलाफ सारे स्टाइल ट्राई कर लिए थे, बट इन द एंड बाकी को रियलाइज हुआ कि उसे अपने अपोनेंट के सामने उसकी सेम टेक्निक यूज करनी होगी। बाकी तुमने देखा रोमानियन इंसेक्ट वर्ल्ड में इनका कोई भी दुश्मन नहीं है, इसलिए आज तक ऐसा अटैक नहीं देखा होगा, क्योंकि इनका अटैक बेशक पावरफुल है लेकिन इसका डिफेंस बिल्कुल कमजोर है। अब मुझे दिख रहा है हर एक फाइटर की कोई वीकनेस होती है और मुझे इस वीकनेस को अपनी एडवांटेज बनाना है। रोमानिया अब मुझे बाकी में बदलाव दिख रहा है, उसका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है और उसकी मूवमेंट पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। और अब प्रेइंग मेंटिस बाकी से डर रहा था, बाकी एक बर्ड की तरह उस पर अटैक कर रहा था जिसे मेंटिस डर रहा था। बाकी ने उसके वीक स्पॉट ढूंढ लिए थे। एंड यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, जिससे मैं आगे ये पूरी सीरीज खत्म कर सकूं। थैंक यू सो मच।